Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी से थर्ड चैप्टर में से चौथे लेक्चर का आगाज कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। पिछले लेक्चर में जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या फिर सेल के स्ट्रक्चर में हमने इसको भी डिस्कस किया था, लेकिन बस हमने इसको हम इसको पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके बाद हम आपके बुक के मुताबिक इसके जो थ्योरेटिकल शॉर्ट या समझ लें इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम देखें, हमारे पास ये एक सेल होता है, एनिमल सेल बना रहा हूं मैं। ये एक एनिमल सेल है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अगर पिछला मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली, इसी का नाम जो हमारे पास है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हमने नाम दिया था सेल वॉल का, ठीक है। कल जो पिछला बेसिकली जो लेक्चर था वो सेल मेम्ब्रेन पर था, और आज का जो लेक्चर है वो साइटोप्लाज्म पे। अब सेल के अंदर यहाँ पे पड़ा होता है हमारे पास एक न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। जैसे कि फर्ज कर लें, यहाँ पे हम आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे पड़ी होगी, है गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, गोल्जी बडीज भी, ये चीज यहाँ पे पड़ी होगी। और इसके इर्द गिर्द क्या होंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इनको भी आगे हम फर्दर इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अब जस्ट बना रहा हूँ। तो राइबोसोम होंगे जगह जगह पे, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे कि फर्ज कर लें हमारे पास ये हो गया एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, तो यहाँ से कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलीज सेल में पाई जाती, ठीक है। अब ये सेल का एरिया जिसमें सारे की सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, ठीक है। यूं समझ लें कि सेल का खाली एरिया पड़ा है, ये जो हिस्सा है ये वाला न्यूक्लियस को छोड़ के, ये सेल के अंदर वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इस हिस्से का नाम है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो का लफ्ज जो है वो सेल को कहते हैं, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में मैंने आपको एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस किया था इसको, कि साइटोलॉजी क्या होता है। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन मोल्डेड फॉर्म, मतलब जो अपनी शक्ल बदल सकता हो, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल के अंदर, सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा है, जेली लाइक जो मटेरियल हमारे पास फ्लूइड पड़ा है, किस्म का जेली लाइक फ्लूइड पड़ा है हमारे पास, उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। उस फ्लूइड में सारी की सारी ऑर्गेनेल्स तैर रही होती हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर था, वहां पे मैं आपको इसके फंक्शन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या नाम देंगे? खाली जगह को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अगर हम इसके वहां पे देखें, देखा हुआ है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा सेल के अंदर, उसको हम नाम क्या देंगे? साइटोप्लाज्म का। और ये किस चीज से मिलके बना होगा, इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसकी जो कंपोजिशन है ये बेसिकली बना होता है, जो कि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, वाटर से मिलके बना होता है। वाटर, साल्ट, एंजाइम्स, और इसके अलावा अदर सब्सटेंस एक्सेट्रा लिख देता हूँ। और इसके अलावा और इसी सब का मिक्सचर होता है इसमें, मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता, ना सिर्फ साल्ट होता है, या अकेला एंजाइम इसमें मौजूद नहीं होता, बल्कि ये सारे का सारा क्या होता है इसके अंदर? मिक्सचर होता है, मिक्सचर, ठीक है। ये सारे का सारा इसके अंदर क्या होगा? मिक्सचर होगा। और इस मिक्सचर से क्या बनेगा हमारे पास? साइटोप्लाज्म बनेगा। अब इस मिक्सचर का काम क्या है हमारे पास? इस मिक्सचर का काम ये है कि ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स तैर रही हैं, ये वाली, ये मतलब तैरती रहती है। कभी ये माइटोकॉन्ड्रिया इधर है तो कभी ये इधर आ जाएगा, कभी ये गोल्जी अपरेटस इधर है तो कभी ये इधर आ जाएगा, राइबोसोम्स कभी इधर है तो कभी
इधर आ जाएंगे। मतलब ये जो तैर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट भी दे रहा है इनको, और मूवमेंट के अलावा ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाना है, वगैरह वगैरह। हर किसी का अपना अपना काम है। जैसे हम लोग चल फिर के काम करते हैं जिस एरिया में, तो ये भी ऐसे हैं, ये भी चल फिर के अपना काम करते हैं इस एरिया में, ठीक है। साइटोप्लाज्म इनको एक तो मीडियम देता है, रहने के लिए जगह देता है, और दूसरा इनको मूवमेंट करवाता है ताकि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द सेल, कि ये क्या करेगा, ये मटेरियल को सेल के बाहर, मतलब थ्रू आउट द सेल ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं इसके अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस मतलब, ग्लाइको का मतलब होगा ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होगा तोड़ना। मतलब जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग होती है, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो उसके नतीजे में क्या मिलता है हमें, उसके नतीजे में हमें एक चीज मिलती है, उसका नाम है एटीपी। सुना होगा इसका नाम आपने। और इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और मतलब इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लूकोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो तो टूटेगा और हमें क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी। इसके अलावा इसके आखिरी शॉर्ट में लिखा हुआ था कि स्टोर फूड एंड वेस्ट, कि ये जितना भी सेल का वेस्ट होगा और जो भी फूड होगी ये उसको स्टोर करेगा। वेस्ट को भी, मतलब जो वे एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको भी स्टोर करता है। और जैसे कि लाइसोसोम हो गया, वेसिकल के जरिए, इनके हम आगे पढ़ेंगे, इन दोनों के जरिए एक सेल के अंदर फूड को भी और वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा आपके बुक में साइड की तरफ एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है साइटोसोल। क्या है साइटोसोल? अब सेल का खाली एरिया जिसमें आर्गेनेलीज भी आ रही थी, उसको हमने नाम क्या दिया, साइटोप्लाज्म का। और जो इसमें एक फ्लूइड था, मतलब जो जेल लाइक स्ट्रक्चर था, सिर्फ जेल लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नाम देंगे, मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर था, जेल लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम नाम क्या देंगे, साइटोसोल का, ठीक है। मतलब अगर साइटोसोल प्लस आर्गेनेलीज मिल जाए, आर्गेनेलीज जो मैंने यहाँ पे भी आपको डिस्कस किया था कि आर्गेनेलीज अगर ये मिल जाए दोनों, तो ये किसके बराबर होंगे, ये दोनों हमारे पास साइटोप्लाज्म के बराबर होंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, साइटोसोल और आर्गेनेलीज जब आपस में मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेल साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, और उसमें हमने देखा उसके फंक्शन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और उसकी लोकेशन क्या है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।